मोहम्मद शमी अभी सफ़र में है और सफ़र में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। हम बीमार है, दवा खाएंगे, ऐसी हमारी जिसमें ताकत नहीं है तो हम उसमें छोड़ सकते हैं उस कंडीशन में। ईद के बाद हमारे 8 रोज़े और आते हैं, तो उसमें कवरिंग कर सकता है। हम कर सकते हैं अगर मुझे कोई परेशानी हो जाए, मेरा फास्ट है, अगर मुझे कोई परेशानी हो जाए और मेरे गले में कोई परेशानी, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो उस लिहाज से मैं अपना रोज़ा खोल सकता हूँ। टिबेट चल क्यों रही है? अब ये तो क्या शमी सामने है। ये इतना बड़ा मसला है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और हम ये बात कर रहे हैं कि रमज़ान का महीना है पाक। आप देख रहे हैं नमाज़ पढ़ी जा रही है, दुआएं हो रही हैं और रोज़ेदार जो हैं वो आज जुम्मे की नमाज़ पढ़कर कुछ दुआएं कर रहे हैं देश के लिए, कुछ दुआएं कर रहे हैं क्रिकेट के लिए और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जीत जाए। लेकिन हिंदुस्तान अगर जीतना है हिंदुस्तान को तो हमारे एक खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखती है और अगर वो रोज़ा रखते हैं तो हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़े, इसलिए उन्होंने एक रोज़ा छोड़ दिया। उनकी पानी पीते हुए तस्वीर वायरल हुई और उस पर कई लोगों ने सवाल उठा दिए। तो आज हमारे साथ मोहम्मद सोहेल हैं, हमारे साथ वक्ता हैं, हमारे साथ हरीश हैं और हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद। हम उनसे समझेंगे कि भाई ये रोज़ा अगर हम छोड़ते हैं तो क्या रोज़ा छोड़ने की इजाज़त देता है इस्लाम? या हारी तकलीफ़ या कुछ ऐसी कंडीशन है इसकी हालत में आप रोज़ा नहीं रख सकते, तब आपको छूट हो सकती है। आपने कितने रोज़े रखे हैं? मेरे तो अभी पूरे चल रहे हैं। पूरे रोजे चल रहे हैं। आज कुछ और साथी हैं, युवा साथी हमारे साथ, उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर क्या है रोजे जो है। सर आप मोहम्मद शमी ने एक रोज़ा छोड़ दिया है, उस पर बड़ा विवाद हो रहा है, तो क्या करें? अगर आप किसी वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? नहीं, रोज़ा मजबूरी के तहत छोड़ा जा सकता है। मोहम्मद शमी अभी सफ़र में है और सफ़र में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, ठीक है। उन्होंने छोड़ा है और वो नेशनल ड्यूटी पे है, तो नेशनल ड्यूटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो देश के लिए खेल रहे हैं, अच्छी बात है। और रोज़ा वो छोड़ सकते हैं क्योंकि सफ़र में है, सफ़र के बाद वो इसका कफ़ारा कर सकते हैं और रोज़े को पूरा कर सकते हैं। हालांकि उनको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना रोज़े में रखने का रोज़े का सवाब है बाद में, लेकिन वो इसकी भरपाई कर सकते हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात कही हमारे भाईजान ने कि जब आप राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहे हैं, जब आप सफ़र में हो, जब कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी भरपाई करनी होगी। भाईजान आपका नाम? शादाब। शादाब जी ये बताइए कि अब एक ओपिनियन आपकी है कि राष्ट्र के लिए आप छोड़ सकते हैं रोज़ा, फिर जब वक्त आएगा तो आप कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको कह रहे हैं कि उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनको इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए, वो मुफ्ती हैं या मौलाना है जी, वो नहीं है ना, इस्लामिक स्कॉलर तो वो नहीं है जी। वो कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए? इस्लाम के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो फॉलो करें तो फिर इस्लाम से कैसे बाहर हो जाएंगे वो? तो ये हमारे शादाब भाई की राय है कि उनको इस्लाम से बाहर नहीं किया जा सकता है और उनकी जो राय है हम बाकी लोगों से भी समझते हैं। कोई रोज़ेदार अगर रोज़ा छोड़ दे किसी वजह से तो उसको सवाब नहीं मिलेगा और यही बात शमी के लिए कही जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है सर। आप इसके लिए खेल रहा है, एक क्रिकेट है और रोज़ेदार रोज़ा रखता है तो दवा खाते हैं, वो खाते हैं, उनके लिए भी रोज़ा नहीं है, लेकिन ये सफ़र में ही मना करा गया है हमारे हदीस में। सफ़र में जब हो तो आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। क्या ये गुनाह है? अगर रोज़ा नहीं रखा तो क्या इसे गुनाह कहा जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद फराज। मोहम्मद फराज साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ के। कितने रोजे रखते हैं आप? पूरे रखते हैं 30 रोज़े पूरे? कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप इतने जवान हो गए हैं, कभी ऐसा हुआ कि रोजे छूटे हों? हाँ, बीमारी की हालत में छोड़ सकता है, क्योंकि हम बीमार है, दवा खाएंगे, ऐसी हमारी जिसमें ताकत नहीं है तो हम उसमें छोड़ सकते हैं उस कंडीशन में, लेकिन आगे हम जानबूझ के छोड़ें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा गुनाह भी नहीं है, लेकिन उसका ये है कि आप उसका बदल है कि दूसरा रोज़ा रख सकते हैं। बदल है तो मोहम्मद शमी आप देख रहे होंगे, आप बदल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो ये हिंदुस्तान जो है रोज़ा और राष्ट्र के लिए क्रिकेट, इसके बीच में ये लगातार कह रहा है कि नहीं, आप पहले हिंदुस्तान की जीत मुकम्मल कीजिए, फिर बाकी बात चीज़ें इतनी बड़ी बात है, हमारे देश के लिए खेल रहा है, वो अच्छी बात है ना जी। तबरेज भाई हमारे साथ। तबरेज भाई, मोहम्मद शमी ने रोज़ा छोड़ दिया, आपका क्या पैगाम उनके लिए? ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो खेल के हिसाब से छोड़ा है तो थोड़ा उसको तो कोई दिक्कत होगी इसके लिए, तो इसलिए छोड़ा होगा, वैसे अपने जानबूझ के नहीं छोड़ा होगा। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर फाइनल में ट्रॉफी अपने पास आ जाती है, अगर वो ट्रॉफी ले आते हैं और मोहम्मद शमी धमाल मचा देते हैं ग्राउंड पे, तो अभी वो ज़्यादा ज़रूरी है या रोज़ा के बदले फिर बाद में बदल कर लेंगे, वो ज़्यादा जरूरी है? बदल कर सकते हैं रोज़ा के लिए।
रोज़ा बदल से कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। वो अपने लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नहीं रख रहे हैं वो अपने लिए रख रहे हैं, कर रहे हैं जब अपने लिए कर रहे हैं। इसका वही उनके ऊपर वो नहीं है इफेक्ट कि मैं कर रहा हूँ तो पूरी कौम के ऊपर बदनामी हो रही है कि मैं नहीं रख रहा। वो अपने लिए कर रहे हैं, नहीं वो मतलब उनका आप कह सकते हैं उनका नेकी भी उनके लिए है और बदी भी उनके लिए है। कोई वो नहीं है कि इतना बड़ा इशू बना दिया कि वो मोहम्मद शमी ने रोज़ा नहीं रखा, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, देश के लिए खेल रहा है, वो रोज़ा उन्होंने छोड़ा अपने लिए, तो आगे वो अपने रोज़े बदल सकता है, रख सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा इशू करने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। भाईजान आपका नाम? नाजिम फरीदी। नाजिम साहब ने भी यही कहा, हम देखिए लगातार बात कर रहे हैं, नाजिम साहब ने भी यही कहा कि रोज़ा छोड़ना अगर राष्ट्र के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप छोड़ सकते हैं, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत मुकम्मल कीजिए। हरीश जी देखिए, ये विवाद जब आगे बढ़ा तो हमने कहा कि नहीं, हम उनकी आवाज़ सुनाएंगे जो हिंदुस्तान की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शमी का रोज़ा उनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो तोड़ते हैं तो उसकी कोई वजह है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में हो या किसी भी मैच में हो, मोहम्मद शमी जब खेलते हैं, जब बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तब उन्हें शमी शानदार की उपाधि भी दी जाती है। हमने वर्ल्ड कप के मैचेस देखे थे जिसमें मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। इस बार भी हम देख रहे हैं कि बहुत कसी हुई, बहुत सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। और जब मेहनत कोई करता है मैदान पर, जब पसीना निकलेगा, हम वो देखिए दुबई में मैच खेल रहे हैं, दुबई में गर्मी बहुत होती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पसीना निकलता है, तो मैदान के बीच में उतनी जब एनर्जी लगती है तो एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ता है, वो हर खिलाड़ी पीता। मोहम्मद शमी ने भी वही किया और सभी भाईजान जो है यहाँ बता रहे हैं वही बात की एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत थी शमी साहब को, शमी साहब ने पी ली। कुछ लोगों ने कहा कि भाई एकदम गलत किया, गुनाह किया, बाहर कीजिए इस्लाम से। लेकिन जो हिंदुस्तान के जो आम मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर राष्ट्र की बात है, ज़रूरत की बात है तो कर सकते हैं। भाईजान आपका नाम? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैजल साहब, आप क्या मानते हैं? जी, मोहम्मद शमी ने ऐसा कोई गलत नहीं करा। और रहा है सवाल ऐसा, पूरे रमज़ान के हमारे 30 रोज़े होते हैं, ईद के बाद हमारे 8 रोज़े और आते हैं, वो उसमें कवरिंग कर सकता है। अच्छा, उसको क्या कहते हैं, बदल? हाँ, उसको कवरिंग कर सकता है। शाबान के रोज़े आते हैं हमारे, वो शाबान के रोज़े? हाँ, वो शाबान के रोज़े आते हैं, उसमें कवरिंग कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है दिक्कत। जिसमें हमारी लेडीज़ वगैरह भी होती हैं वो भी करती हैं। सर भाईजान, आप बहुत देर से सुन रहे हैं हमारी बातचीत। क्या नाम आपका? मेरा नाम हैदर है। हैदर साहब, हैदर साहब ये बताइए कि शमी जी ने गुनाह किया या राष्ट्र की ड्यूटी निभाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब जिस तरह ग्राउंड पर खेलते हैं तो गर्मी बहुत होती है, और उस तरीके में अगर वो अपना उनने शमी ने रोज़ा खोला है, रोज़ा तोड़ा बोलते हैं वो उस तरीके, लेकिन वो खोलना होता है। ऐसा कुछ नहीं कि उनने रोज़ा तोड़ लिया बीच में से, क्योंकि ज़्यादा तो गर्मी होती है इसलिए उन्हें रोज़ा जो अपना तोड़ा है, वो उसने देश के लिए वो खेल रहा है इस वक्त। वो इस चीज़ में आपको वो अपने ऊपर हम कर सकते हैं। अगर मुझे कोई परेशानी हो जाए, मेरा रफास्ट है, अगर मुझे कोई परेशानी हो जाए और मेरे गले में कोई परेशानी, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो उस लिहाज से मैं अपना रोज़ा खोल सकता हूँ। और शमी जो है वो देश के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए। कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें धर्म का कोई मामला आता है कि रोज़ा तोड़ लिया, शमी को बाहर करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। जब मुल्क की बात हो जनाब, तो आप रोज़ा खोल सकते हैं। तो तोड़ने की बात जो कोई कुछ लोग जानबूझ के तोड़ कह रहे हैं, वो तोड़ना नहीं है। साहब ने बताया, हैदर साहब ने, कि वो खोलना है। शमी साहब ने रोज़ा खोल दिया, क्या कहेंगे आप? इमरजेंसी में तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। आप भी तोड़ना कह रहे हैं साहब, ये मना कर दिया, तोड़ना नहीं कहेंगे आप? इमरजेंसी में खोल सकते हैं। हाँ, खोल सकते हैं। खोला तो क्या कोई गुनाह नहीं किया? गुनाह रख सकते हैं ना, दोबारा बात को बाद में रख सकते हैं, दोबारा रख सकते हैं। आपका नाम साहब? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद जी। अब्दुल माजिद साहब ने भी ये कह दिया। देखिए, एक भी हमारा राष्ट्रभक्त मुसलमान नहीं मिला जो ये कहे कि मोहम्मद शमी ने गुनाह किया, उनको इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान साहब, नमाज हो गई आपकी? जी। देखिए, तो मोहम्मद शमी साहब को लेकर जो एक नई डिबेट चल रही है, उसमें डिबेट चल क्यों रही है? अब ये तो क्या शमी सामने क्या ये इतना बड़ा मसला है कि वो रोज़ा नहीं रखेगा? इकलौता मुसलमान मोहम्मद शमी है क्या यहाँ पर पूरी दुनिया में? ये बिल्कुल सही बात है कि एक छोड़ते हैं, रखने वाले रखते हैं। ये मुद्दा बना, ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। बस पॉलिटिकल नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा, ये वो मुसलमान है, सिर्फ इसीलिए उसको हाईलाइट किया जा रहा है। नहीं। आप ये बताइए, अगर उसने रोज़ा छोड़ दिया, इकलौता मुसलमान वही क्रिकेटर है, वो खेल रहा है,
बाकी भी नहीं तो नहीं, क्रिकेटर हैं। उन पे पाबंदी की बात तो यूपी के कुछ मौलानाओं ने अरे कही। किसी के कहने से लग थोड़ी ना जाती है। उसने जिसने कहा है उसने अपने लिए कहा है, अपने नज़रिए से कहा है। मोहम्मद शमी ने छोड़ा, वो अपने नज़रिए से छोड़ा है। अब ये थोड़ी ना कि उसको मोहम्मद शमी ने रोज़ा छोड़ दिया, उसको एकदम बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। सही बात है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है ये। हाँ, ये कोई मुद्दा नहीं है, वो उनकी निजी राय है, वो चाहे तो रखें चाहे तो छोड़ें। बिल्कुल। और इस पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनको इस्लाम से बाहर कर देना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं। वक्ता जी, आप लगातार ये खबर देख रही हैं, कुछ लोगों ने, इन्होंने सही कहा कि बेवजह आप उसको ये ना करें, वो निजी मसला है। तो क्या वाकई जो कुछ धर्मगुरु हैं, जो यूपी से कुछ बयान आए हैं कि नहीं नहीं उन पर सख्ती की जाएगी, उन्होंने इस्लाम का अपमान किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बयान आया है शहाबुद्दीन रिजवी जी की तरफ से, जो मौलाना है, उन्होंने ये बोला कि इस तरह से शमी को नहीं छोड़ना चाहिए था रोज़ा, ये करके उन्होंने गुनाह किया है। लेकिन उनके सपोर्ट में और भी कई मौलाना और भी कोई धर्मगुरु उतरकर सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो मजहब है, ये जो आस्था का जो विषय है, ये अपना निजी विषय होता है। अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी निजी आस्था है, और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो भी ये आपकी निजी आस्था का है। मजहब वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आपसे ज़बरदस्ती की जाए। मजहब वहाँ पर है जहाँ आप अपनी मर्जी से, अपनी आस्था से किसी चीज़ को चुन सकते हैं। तो शायद ड्यूटी को देखते हुए शमी ने जो कदम उठाया है वो काफ़ी सराहनीय था, क्योंकि राष्ट्र के आगे पहले ड्यूटी है, उसके बाद हमारी अपनी आस्था आती है। ये बहुत अच्छी बात वक्ता ने भी कही कि ये जो है मसला निजी है, इस पर क्या करना है नहीं करना है वो हमारी अपनी निजी राय है। तो ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हम यही रवायत देखते रहे हैं कि हम बेवजह के विवादों में किसी को नहीं घसीटें, ना शमी को घसीटें, क्योंकि शमी आज से 2 दिन के बाद एक ऐसा मुकाबला खेल रहे हैं जहां से चैंपियंस ट्रॉफी आ सकती है, और इसलिए अगर वो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो ये बहुत बड़ा मसला भी नहीं है। हरीश? बिल्कुल ये कोई मसला नहीं है। देखिए, मोहम्मद शमी जो है वो शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फाइनल मुकाबला जब होगा तब मोहम्मद शमी अपनी तेज़ गेंदबाजी से, अपनी धारदार गेंदबाजी से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और भारत चैंपियंस ट्रॉफी मोहम्मद शमी के प्रदर्शन की बदौलत जीतेगा भी ज़रूर। तो ये है हिंदुस्तान, और हम शमी मोहम्मद को एक यहाँ से पैगाम यही दे रहे हैं कि आप बेफिक्र होकर अपना क्रिकेट खेलिए और सारा फोकस अपने क्रिकेट पे रखिए, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जो आप ईद मनाएंगे वो सबसे शानदार यादगार ईद होगी। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स, और अपनी राय हमें ज़रूर शेयर कीजिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।